नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने लोक कलाओं का दस्तावेजीकरण और उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मूर्थल में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। मेधावी छात्रों और शिक्षकों को उत्कृष्टता अवार्ड प्रदान किए। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ की सुखना झील पर हर घर तिरंगा पदयात्रा को झंडी दिखाई, युवाओं से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का आह्वान किया और हरियाणा के पानीपत, अंबाला और करनाल सहित विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार देश की प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। उन्होंने कहा कि संगीत की अनेक प्रणालियां हैं, नृत्यों की कई शैलियां हैं और लोक रंगमंच के अनगिनत रूप हैं। भारत एक संस्कृति संपन्न देश है, इसके तुलना पूरा विश्व से हम नहीं कर सकते। ये जोड़ों से जुड़ी हुई है। भारत जैसे भाषाएं, जैसे पहनावा, खान पान जैसे अलग अलग है, ऐसे संस्कृति, इनका नृत्य, संगीत, हर चीज अलग है। जैसे कि ये प्रकृति से ही ये जो संस्कृति को चुने। राष्ट्रपति ने कहा कि कलाकार देश भर में समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश की लोक कलाओं के विलुप्त होने के खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी कलाओं का दस्तावेजीकरण करना और उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत में मूर्थल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र प्रदेश के युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। इस दक्षता विकास केंद्र से सीखकर युवा सीधे उद्योगों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र सर छोटूराम के भारत में परिश्रम करने वालों को सम्मान दिलाने के विचार का आधुनिक विस्तार है। सर छोटूराम जी का कृषि विजन और आधुनिक तकनीक का यह संगम मूर्थल से पूरे प्रदेश के लिए नई प्रेरणा बनेगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने बदलाव की बयार के साथ उद्योग और अकादमिक जगत के बीच विश्वास का सेतु बनाया है। यह विश्वविद्यालय बदलाव की इस भावना अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियर संकाय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसका विस्तार विज्ञान, प्रबंधन, मानविकी तथा कंप्यूटर साइंस के कार्यक्रमों तक किया है। यह मल्टीपल एग्जेक्टिव, माइनर डिग्री, स्पेशलाइजेशन और ओपन साथियों इलेक्टिव से विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों और शिक्षकों को उत्कृष्टता अवार्ड भी प्रदान किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ के सुखना झील पर हर घर तिरंगा वॉकेथॉन का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से राष्ट्र ध्वज का सम्मान करने, देशभक्ति की भावना बनाए रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील की और उपस्थित लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से अपने घरों व संस्थानों में तिरंगा फहराने और पोर्टल पर सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया। पानीपत में आज शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की अगुवाई में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भाजपा जिला कार्यालय से शुरू होकर जिला सचिवालय परिसर में शहीद स्मारक पर संपन्न हुई, जहां दोनों नेताओं और अन्य गणमान्य लोगों ने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि तिरंगा यात्राओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हुए विकसित भारत के लिए काम करने को प्रेरित करना है। हिंदुस्तान की जो आजादी है वो लाखों लोगों की शहादत के बाद हम लोगों को नसीब हुई मिली। उन्हीं की बदौलत इस खुले वायुमंडल में सांस लेने का आज हर हिंदुस्तानी को अवसर मिल रहा है। तिरंगा हमारी आत्मा है और तिरंगा यात्रा के जरिए हर बच्चे तक ये संदेश पहुंच गया कि भारत माँ को हमने विकसित और विश्व गुरु बनाना है। अंबाला में तिरंगा यात्रा अधोया गांव में शहीद उधम सिंह चौक से शुरू होकर बराड़ा, दो सड़का, मुलाना और साहा होते हुए तेपला स्थित शहीदी स्मारक पर समाप्त हुई। यात्रा में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुश्री ऋचा पाहवा, पूर्व मंत्री संतोष चौहान सारवान और नगर पालिका अध्यक्ष रजत मलिक सहित कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ऋचा पाहवा ने कहा कि शहीदों के सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में निकाली जा रही ये यात्राएं पूरे भारत के देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रमाण है। ये आज संकल्प है पूरे भारत का। हर हाथ में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, हर मुंह पे वंदे मातरम और भारत माता की जय है। ये संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। अब ना थकना है, ना रुकना है, ना छूना है, ना आलस करना है। अब हमें इस विकसित भारत के सपने को पूरा करना है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज करनाल में एक भव्य साइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। सुबह 6:30 बजे NDRI चौक से शुरू हुई इस रैली को करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर पूरे गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस रैली में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भारी संख्या में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पलवल में आज 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला पुलिस लाइन से किया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से होती हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ निकाली गई ये यात्रा राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देती है। डाक विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए देशवासियों को डाकघरों से तिरंगा खरीदने की सुविधा दी है। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अंबाला के मुख्य डाकघर के प्रवर डाकपाल प्रभात गोयल ने बताया कि डाकघर में तिरंगा मात्र 25 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। तो हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग ने हर घर तक झंडा पहुंचाने का अभियान का बीड़ा उठाया हुआ है। लगभग 9000 झंडे, 9000 इंडियन फ्लैग हमारे पास आए हुए हैं, जो मात्र 25 रुपए की नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है। कोई बल्क में चाहे तो हम वहाँ पर बल्क में भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इंडिविजुअल चाहे तो इंडिविजुअल भी हमसे परचेज कर सकता है। होम डिलीवरी भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा है उसके थ्रू भी हम अवेलेबल करा पा रहे हैं। हमारा इंडिया पोस्ट का पोर्टल है। इंडिया पोस्ट के पोर्टल पर जाके लोग ऑर्डर करते हैं और जैसे ही हमें ऑर्डर वो मिलता है, हम इमीडिएटली सेम डे कुछ ही घंटों के अंदर हम झंडा पहुंचा पा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने लोक कलाओं का दस्तावेजीकरण और उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मूर्थल में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।